हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे बीच में एमडी अरवाज आलम। यार क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हम तुलसीदास के जीवनी को बता दिए, आज तुलसीदास के पद लेके आए। लेकिन मेरा मन करता है कि 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त आने के दौरान कुछ आप लोगों को सुना दें ताकि आप लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाए और अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। हाँ, सर का सुनना है 15 अगस्त में। सर भी अच्छी तरीके से गाते हैं, आज तक तो पढ़ाते हुए देखे, लेकिन आज मेरा सुन लीजिए आप। देशभक्ति हम गाते हैं, कितना बेहतरीन लगता है। थोड़ा सा सुनने का कोशिश कीजिए, उसके बाद क्लास वैसा ना हो कि सुन के चले गए क्लास। नहीं, क्लास करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई में ये सब चीज़ चलता है। थोड़ा सा सुनिए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हर जी दीवानों की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ मेरी वही शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से, है ना। तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, आगे सुनाएंगे किसी दिन। तो आज आपसे एक बीच में हम लेके चलते हैं तुलसीदास के पद के तरफ। 15 अगस्त में अच्छे तरीके से आप लोगों को ये देशभक्ति सॉन्ग सुनाएंगे। आप लोग सुन लिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है सर। तो आप सुने, लेकिन आप पढ़ने का कोशिश करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके थे तुलसीदास के बारे में, है ना। तुलसीदास कैसे इंसान थे, तुलसीदास का वाणी क्या था, और तुलसीदास के जीवन में क्या क्या परिस्थिति को झेलना पड़ा, और जीवन काल में कितने मुसीबत को झेले। एक ऐसे बच्चे जिसकी माँ जन्म देते समय उसकी माँ मर गई, उसके पिता उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, और जो दासी थे वो दासी उसको घर में लेके गए, और कुछ सालों बाद जब उस दासी की निधन हो गई तो क्या हुआ, उसके घर से भी उसको निकाल दिया गया, और समाज के किसी भी प्रकार के लोग उसको खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था। लेकिन वही लड़के आगे चल के आज इतने बड़े काम किए, जिसको हम लोग पढ़ के PhD करते हैं, बड़े बड़े DM बनता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास के पद। तुलसीदास जो राम भगवान के इतने भक्त थे, तो कैसे थे उसके प्रथम पद में हम देखेंगे, दूसरे वाले पद इसके बाद आएगा। तो आप लोग से हम विनती करते हैं कि मेरे इस क्लास को पूरा देखें, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट हो जाएगा, और आपको कविता हर एक लाइन समझ में आ जाएगा क्या क्या बता रहे हैं। तो चलिए आप सभी को हम लेके चलते हैं तुलसीदास के पद के तरफ। तुलसीदास के पद की तरफ लेके चलते हैं। पहला लाइन में आप लोग किताब है तो किताब लेके बैठिए, अन्यथा ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। बस लाइन में क्या है उसको समझ जाइए, एग्जाम बेहतर हो जाएगा। ये हम बताने जा रहे थे। देखिए, पहला लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। कहते हैं कभुक अम्ब अवसर पाई। क्या कहना चाहता है? कभुक मतलब होता है कभी, अम्ब मतलब होता है सीता माँ। क्या बोलो तो सीता माँ। कहता है अवसर मतलब मौका पाई। कहता है सीता माँ कभी अगर कभी मौका मिले तो आप मेरे बारे में जो है ना राम भगवान को बता दीजिएगा, है ना। उसके बाद कहता है कि मेरियो सुधी घाय भी कछु करो। मेरी मतलब मेरा, है ना। सुधी मतलब याद, घाय भी मतलब होता है कभी, कछु मतलब होता है कुछ, करुण कहता है कभी मेरे याद अगर आपको आएगा तो आप राम भगवान के पास जो जाते हैं तो मेरे बारे में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा राम भगवान को बता दीजिएगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जो धरती पे आप ही को याद करते रहता है, आपके बगैर उसको ना खाना पीना नींद सब चीज़ उसका क्या है, खत्म है। वही दोनों लाइन में कहता है कबू कम अवसर पाई, कभी मौका मिले तो आप मेरे बारे में राम भगवान को बता दीजिएगा। उसके बाद मेरी सूदी गाय भी कछु करुण कथा चले। कहता है मेरे याद अगर कभी आपको आ जाए तो थोड़ा सा कथा चला दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे बारे में आप बोल दीजिएगा। किसको बोल दीजिएगा? राम भगवान को। कौन बोलेंगे? तो सीता माँ, क्योंकि राम भगवान के बहुत बड़े भक्त अगर कोई थे वो सीता माँ थे, और सीता माँ ही अर्जी लगाया करते थे। उसके बाद कहता है दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अगाई। दीन मतलब होता है गरीब, है ना। उसके बाद अंगहीन, सब अंगहीन हो गया। छीन मतलब मलिन मतलब होता है पूरा गंदा, अघी अगाई का मतलब होता है पापी। कहता है मैं जो है ना पूरा तरीका से गरीब हो चुका हूँ, मेरा शरीर आप काम करना बंद हो चुका है, मेरा शरीर मलिन हो गया,
आगे अगाई पापी के पाप के जैसे मैं क्या हूँ बोले तो जैसे पापी लोग कैसे पागल के जैसे रहता है, गंदा कपड़ा पहन के रहता है, ठीक उसी प्रकार दीन सब अंगहीन चीन मलिन अगी अगाई मैं गरीब हो चुका हूँ आपके याद में, और मेरा शरीर काम करना बंद हो गया, मेरा चमड़ी पूरा तरीके से झुलस गया है ना। थोड़ा सा अगर मौका मिले तो आप क्या कीजिए, भगवान को बता दीजिए। उसके बाद कहता है कि नाम ले भड़े उधर एक प्रभु दासी का दास खाए। नाम मतलब होता है नाम, भड़े मतलब होता है पेट भरना, उधर का मतलब होता है पेट। कहता है मैं जो हूँ ना राम भगवान के नाम लेके क्या करता हूँ, पेट भरता हूँ। उसके बाद एक प्रभु दासी का दास खिलाता हूँ। पूछेगा दासी का दास कौन है, तो राम भगवान, क्योंकि दासी का दास देखिए राम भगवान के दासी कौन है, सीता माँ, और सीता माँ के दासी कौन है बोले तो कौन है बोले तो तुलसीदास। वही कहता है कि मैं आपके नाम लेकर, ध्यान से सुनो, नाम ले भड़े प्रभु उधर एक प्रभु दासी के दास। कहता है कि मैं आपके नाम लेकर क्या करता हूँ, पेट भरता हूँ, है ना। देखो किस तरीके से राम भगवान से उसको मोहब्बत है। कहता है देखिए आपके चक्कर में मेरा शरीर मलिन हो चुका हूँ, मैं पापी का पाप हूँ, और आप ही का नाम लेकर क्या करता, पेट भरता हूँ, है ना। उसके बाद मैं प्रभु दासी का दास हूँ। पेट भरने का मतलब क्या मेरे दोस्त, वो भोजन नहीं, उसको भक्ति का भूख है ना। उसी का नाम लेके राम राम शब्द का उच्चारण करके उसको अच्छा लगता है। जैसे आपको आप अपने मतलब अल्लाह ताला से मोहब्बत है ना, जैसे आपको अपने नबी साहब से मोहब्बत है, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास को है राम भगवान से क्या थे बोले तो मोहब्बत थे, और वो सीता माँ को अर्जी लगा रहे थे। कहता है कि नाम ले बढ़े उधर एक प्रभु दासी का दास कहाई। मैं राम भगवान के नाम लेकर क्या करता हूँ, अपने पेट को भरता हूँ, और मैं दासी का दास कहलाता हूँ। कितने बड़े भक्त हैं तुलसीदास। उसके बाद कहता है बूझियो मतलब होता है पूछना, सो है कौन कहीं भी नाम दशा है। कहता देखिए जब राम भगवान पूछेगा ना तुमसे कि कौन है वो इंसान जिसके बारे में तुम इतना बोलती हो, है ना, तुम उसके बारे में बता दी कि वो पापी का पाप है, उसका शरीर पूरा मलिन हो चुका है, पूरा गरीब है, कौन है वो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तब मेरे बारे में आप जो है राम भगवान को बता दीजिएगा। वो एक ऐसा इंसान है आप ही का नाम लेके क्या करता है बोले तो पेट भरता है। पूछेगा तब आप बताइएगा, अन्यथा नहीं बताइएगा। उसके बाद कहता है सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़ियो बन जाई। कहता है कि जैसे मेरा बात को अगर राम भगवान सुनेगा ना, मेरा बिगड़ी बन जाएगा। जो हम स्थिति में है, पतले दुबले, अभी जो मेरा स्थिति है वो स्थिति क्या हो जाएगा, मेरा बेहतर हो जाएगा, और हम फिर से क्या हो जाएंगे, एक बेहतर इंसान के तरीके जीवन जीना स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर थोड़ा सा मौका मिले तो मेरे बारे में बता दीजिएगा। जैसे आपको काम लगा हुआ है ना, आपके गाँव में या मुखिया के पास कोई काम है, तो मुखिया का चेला वगैरह होता है ना, वार्ड कमिश्नर वगैरह होता है, उसको आप बताए कभी आप जो जाते हैं मुखिया के पास तो वहाँ बैठते हैं, तो अगर कभी आपको मेरा याद आए बोलिएगा इंदिरा आवास हमको नहीं मिल रहा। जैसे अभी इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन होता है ना, उधर बोलिएगा मेरे बारे में, गरीब आदमी कहता है ना, आप जो है ना मेरे बारे में थोड़ा सा बात बताइएगा, ताकि मेरे बात सुनेगा जो है ना उस पर थोड़ा काम करेगा, और मेरा इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन आना स्टार्ट हो चुका है। वही तुलसीदास किसको कह रहा है, सीता माँ को राम कह रहा है कि आप थोड़ा जाइएगा तो मेरे बारे में बताने का कोशिश कीजिए। कंप्लीट हो गया। वही कहता है कि सुनत राम कृपालु के मेरे बिगड़ी बन जाएगा। तो जैसे मेरा नाम सुनेगा और मेरे बात जैसे सुनेगा तो मेरा बिगड़ी बन जाएगा, जो हम मेरा हाल है वो हाल से मैं बेहतर हाल में आ जाऊंगा। तो उसके बाद कहता है जानकी जग जननी, जग मतलब होता है शंकर, जानकी मतलब होता है सीता माँ, जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाई। कहता है ये पूरे संसार के बात को जानने वाले, पूरे संसार के अर्जी लगाने वाले, थोड़ा सा आप मेरा अर्जी लगा दीजिए। क्या कीजिए, थोड़ा सा आप मेरा अर्जी लगा दीजिए। उसके बाद तड़े तुलसीदास भव तब नाथ गुनगुनाए। कहता मैं तड़ जाऊंगा और उसी के नाथ गुनगुनाऊंगा। उसी का नाथ का मतलब क्या होता है, मैं उसी की याद में हमेशा रहूंगा। आप थोड़ा सा मेरे बारे में है ना किसको, राम भगवान को बता दीजिएगा। ये कविता क्या हुआ बोले तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम जहाँ जहाँ आप लोग चलाते हैं थोड़ा शेयर कर दे, ताकि आपके सर का क्या हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, आपका सर का चैनल ग्रो हो जाए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ पाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। देख रहे हैं कैसे हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा कितना मस्ती से पढ़ाएंगे, मस्ती के साथ गाना वगैरह चलेगा तो पढ़ाएंगे। तो जय हिंद जय भारत। ये कविता खत्म हो गया। आप लोग देखिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।